दोस्तों स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ का जो रेडियो फीडर का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 अगस्त को रेडियो फीडर का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे जो है कौन कौन से होंगे, ऐसे के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐसे है वो बता दीजिए। देखिए मैं कुछ ऐसे यहाँ पर लिख करके लेकर के आया हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा भी, ठीक है, और उसके बाद कुछ हम भी बताएंगे, यहाँ पर कुछ छूट भी गया है इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ऐसे की बात करें तो यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के डेट में ये काफ़ी सूटेबल है, तो इस पे तो ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद में डिजिटल इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी, रोल ऑफ सीआरपीएफ इन इंटरनल सिक्योरिटी, एक बहुत बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है, तो ये आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक और लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर एक और लिखना चाहता हूँ, स्टार्टअप 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 इंडिया करके जो प्रोग्राम था, स्टार्टअप इंडिया जो करके प्रोग्राम था, तो स्टार्टअप के ऊपर भी आता है और आएगा भी इसमें। और यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी हो गया, और यहीं पर टेररिज्म है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नक्सलिज्म। नक्सलिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे टेररिज्म और नक्सलिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, तो ये टेररिज्म और नक्सलिज्म को ध्यान में रखना है। देखिए एक चीज़ भी मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको आप पहले इसको समझा देता हूँ। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये जो हो गया, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, ये भी काफ़ी वीवीआई है। ड्रग एब्यूज एमोंग यूथ एंड इट प्रिवेंशन, ये भी है। यूथ पावर इन नेशन बिल्डिंग, ये भी है। टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डिफेंस फोर्स, जो कि यहाँ पर जैसे लिखा गया है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, विकसित भारत, इस पे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर विकसित भारत 2047। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सीआरपीएफ के जितने भी केस स्टडी हैं, जैसे टेररिज्म का केस स्टडी होगा, नक्सल का कुछ केस स्टडी होगा, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, याद रखना है। और सीआरपीएफ का हिस्ट्री, ये जो है इसका हिस्ट्री जो है आपको ध्यान में रखना है। कब ये कब इसका विकास हुआ था, कब मतलब इसको क्या बोलते हैं यार, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके पहले इसका क्या नाम था, ये मतलब इसकी एक हिस्ट्री होगी। इसका हिस्ट्री आपको याद रखना है कोई भी। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर ऐसे जो है कभी भी एक एक पॉइंट तो ऐसा रहेगा जो कि सीआरपीएफ से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है, सीआरपीएफ के इर्द गिर्द ही रहेगा। अगर आपको ये दिख गया कहीं भी सीआरपीएफ से रिलेटेड, तो आपको उसमें क्या चिपकाना है, आपको उसमें चिपका देना है इसका हिस्ट्री वगैरह, तो जरूर ही चिपकाना है, जिससे कि बड़ा हो जाए। उसमें एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल जैसे मान चलो कि नक्सलिज्म के बारे में ही कर दिया, ठीक है, नक्सलिज्म के बारे में कर दिया, चाहे मान चलिए आ जाएगा, क्या बोलते हैं, एक होता है जैसे कि रीजन होता है बहुत सारा, जैसे जे एंड के रीजन हो गया, ठीक है, जे के रीजन, ठीक है, जे एंड के रीजन हो गया। और एक होता है जैसे छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं यार, ये छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म कैसे इसका नाम है, उस एरिया को क्या तो बोलते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पे एल डब्ल्यू ई एरिया होता है, इस पे भी आता है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस पे भी आपको आ जाता है, ठीक है, लिखने के लिए।
तो आपको ध्यान रखना है सीआरपीएफ के इर्द गिर्द जितने भी चीज हैं, सीआरपीएफ के जितने भी इर्द गिर्द आए इसी पे आपको सबसे पहले तो लिखना है, और सीआरपीएफ का हिस्ट्री और जितने आपके केस स्टडी हैं वो आपको एक बार ध्यान में रख लेना है। अगर नहीं भी होगा केस स्टडी, उस टाइम में कुछ नहीं याद आ रहा होगा, तो अपने से एक एग्जाम्पल बना देना है कि ऐसा होगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपको बना देना है, और मैक्सिमम चांसेज है, मतलब कि 90% चांस है कि सीआरपीएफ से रिलेटेड इस एग्जाम में कोई एक टॉपिक तो आएगा। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक टॉपिक जो है सीआरपीएफ से रिलेटेड आएगा। ठीक है। ये ड्यूटीज के बारे में ही आएगा इसके, कि माने चलिए इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी है ना। एलडब्ल्यू ई में भी काम करता है, जेंडके में काम करता है, जेंडके में आएगा तो टेररिज्म के बारे में आ जाएगा, है ना। जैसे फिदाइन अटैक भी होता है, फिदाइन, है ना, इसके बारे में भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, और ये जो हम इम्पोर्टेंट कुछ बताए हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि सीआरपीएफ में बहुत अभी केसेज आते हैं सुसाइड के, ठीक है, सुसाइड के केसेज जाते रहते हैं। इसका भी कुछ केस स्टडी आपको पता होनी चाहिए जिसको लिख पाए, है ना, सुसाइड के बारे में भी। माने चलिए कोई नक्सलिज्म हो गया, नक्सलिज्म, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल प्ले कर रहा है ना, सीआरपीएफ, वो चीज़ें भी आ सकता है। और माने चलिए कि फिदाइन अटैक हो गया, फिदाइन अटैक क्या होता है सीआरपीएफ में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, उसका केस स्टडी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसमें लिख पाओ। और ऐसे सीआरपीएफ के जितने भी टॉपिक्स है, अभी आईगोट वगैरह चल रहा था, इससे भी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते, इसमें भी ऐसे लिखने को आ सकता है। बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं। और अभी एआई का ज़माना है, तो एआई से भी आ सकता है कि सीआरपीएफ में एआई कैसे काम कर रहा है, ठीक है, एआई कैसे रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में भी आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर माने चलिए कि यहाँ पे टेररिज्म ये हो गया, वोमेन एम्पावरमेंट का भी आ सकता है कि वोमेन का रोल बताओ, है ना, वोमेन का रोल सीआरपीएफ में क्या है, सीआरपीएफ में वोमेन का रोल बताओ, इसके बारे में भी लिखने को आ सकता है। मतलब वोमेन और सीआरपीएफ कुछ रिलेशन बना करके दे देगा, वहां पे बोलेगा कि इसमें लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखना है कि सीआरपीएफ के इर्द गिर्द एक तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो हम यहाँ पे कुछ वीवीआई दिए हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। तो इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार लिख करके सभी पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और मैं वैसे भी पहले से भी मैं आप लोगों को दे रखा हूँ 250 प्लस ऐसे जो है, ऐसे जो है आपको दे रखा हूँ, ठीक है। जिसमें कि आप वहाँ से अगर पढ़ाई किए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि टोटल सिलेबस वाइज जितना भी इसमें सिलेबस है, बीआरएफ हो, चाहे आरओबीसी हो, चाहे पीबीसीसी हो, ये जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक हम ये स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तब तक ये उसमें एवरग्रीन रहेंगे। जो स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं वो तब जब तक चलेंगे तब तक वो एवरग्रीन रहेंगे। और हमारे द्वारा क्या होता है कि एक बार अगर आप ले लेते हो तो हमेशा ही आपको सपोर्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आज अगर ले लिए और कल को माने चलिए कुछ आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार लोगे, क्योंकि ये जो है मास्टर ई बुक लेते हो ना, तो मास्टर ई बुक जो है ये पूरा A to Z जो है ना, मास्टर ई बुक जो है A to Z सिलेबस जो है A to Z, ठीक है। तो A to Z सिलेबस आपको उसमें मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा कि मास्टर ई बुक ही लेना होगा तो लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है वेबसाइट से आप ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे और पेड ग्रुप में भी जोड़ देंगे, और वहाँ से आप कोई क्वेरी भी होगा तो हमसे बात करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और हमने आपको समझा दिए हैं कि कैसे जो है किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को कुछ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अभी तक तो मैं बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, कोई बात नहीं, चलो। और ये जो चीज़ें हैं हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम में भी ले सकते हो। ये जो जितने भी हम बताए अभी टेलीग्राम में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम में जा करके ले लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।